नमस्कार। विधानसभा चुनाव से पहले यशदीप खबर चुनावी चौपाल के जरिए सूरजगढ़ विधानसभा के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में पता लगा रहा है। आज की हमारी चौपाल सूरजगढ़ विधानसभा के पचेरी कला की पंचायत में है। यहाँ यशदीप खबर की टीम जनता के मन को टटोलने का काम करेगी। कोशिश करेंगे कि क्या है पचेरी का चुनावी मूड। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो पचेरी पंचायत में 4078 मतदाता थे। 2018 के चुनाव में पचेरी पंचायत में भाजपा को ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस के श्रवण कुमार को 991 तो भाजपा के सुभाष पूनिया को 1162, वहीं बसपा के करमवीर यादव को 631 वोट मिले थे। देखते रहिए चुनावी चौपाल, जाने क्या है जनता के मुद्दे, किन समस्याओं का अभी तक नहीं हुआ समाधान और इस बार विधानसभा चुनाव में किसके बीच होगा मुकाबला। देखते रहिए यशदीप खबर। कमेंट करें, शेयर करें। यशदीप खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप अपडेट रहें। बाकी पानी के लिए परेशान है, विकलांग आदमी है, कोई सुनाई कौन करे, कुरान को रोनी को नहीं हो रहा था। कह नहीं बता, नेता सब नेता है आजकल, कहा तो चुपचाप चुप पैसा चुप हो जाए, यह कंडीशन। इस समय हमारी मौजूदगी है पचेरी कला के मुख्य चौपाल पर। यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे बातें करेंगे कि क्या उनका चुनावी मूड है और क्या पचेरी कला की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ और आने वाले विधायक से उन्हें क्या उम्मीद है। आप सरपंच का भी नेतृत्व कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि पचेरी का चुनावी मूड क्या है। बीजेपी की तरफ है। तो बीजेपी में लंबी लिस्ट जारी है, वही सवाल क्या नहीं, अभी तो यहाँ बीजेपी का होता ज्यादा बहुमत, हर बार बीजेपी का बहुमत निकलता है। तो आपको उम्मीदवार कौन मजबूत नजर आ रहा है। मजबूर सुभाष पूनिया। सुभाष पूनिया। और कोई समस्या ऐसी जो गांव की नहीं, और समस्या तो कोई है ही नहीं, सब पूनिया साहब ने सब वो कर दी, छोटी मोटी थी वो सब पूरी कर रखी। आपको क्या लगता है चुनाव का तो जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव निकालेंगे। तो गांव में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं तो सारी हल नहीं होती, लेकिन जहाँ तक विधायक जी ने जो आज हाल विधायक जी हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं अच्छी रखी हैं विधायक जी। आपको क्या लगता है। भाजपा की सरकार बनेगी राजस्थान में, या जो भी पार्टी टिकट देगी वो जीतेगा और वही काम आएगा। सुभाष पूनिया सबसे प्रबल उम्मीदवार है, वो जीत के आएंगे। और कोई बात नहीं, आपको क्या लगता है। सुभाष पूनिया सुभाष पूनिया पार्टी के साथ है, जिसको भी टिकट मिलेगी उसी के साथ। आपको क्या लगता है। सतीश गजराज। सतीश गजराज। आपको क्या लगता है। सतीश गजराज। क्यों। सर, उन्होंने जो युवाओं में नया जोश पैदा किया है और साथ ही युवाओं का उनके प्रति जो मानसिक जुड़ाव है वो भी बहुत ज्यादा है, उनसे उन क्षेत्र को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल रहेगा। सुभाष पूनिया बहुत अच्छा आदमी है और बीजेपी के साथ हैं हम सभी लोग। बीजेपी के हिसाब से बीजेपी के साथ हैं हम सब लोग। बीजेपी के साथ हैं आप सभी। आपको क्या लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है जी। पूरे देश में क्या विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा हुआ है और पचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छे मतों से पहले भी और अभी भी। और रही बात उम्मीदवार कौन हो, तो उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो अमृत कुंड है जी। हमारे पास तो अगर युवा नेता को टिकट देना चाहें तो सतीश जी हैं, और अगर किसी बोल्ड नेता को टिकट देना चाहें तो मैडम जी हैं, संतोष मैडम जी बोल्ड नेता हैं जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं। और सीधे साधे सिंपल छवि के अगर नेता चाहिए तो पूनिया जी हैं। रही बात समस्या की, तो समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी लाइट की समस्या है। लाइट हमारे यहाँ 24 घंटे में 50 बार लाइट आती है। कटती नहीं, कटती है तभी तो आती है, कटी तो रहती है। धन्यवाद। आपको क्या लगता है। यहाँ हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बहुमत बीजेपी का है और पहले भी बीजेपी का ही रहा। और तो पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें तो कांग्रेस के श्रवण कुमार को बहुमत मिला था, यहाँ से लीड मिली हुई है। नहीं, लीड तो मिली थी, लेकिन वो क्यों मिली थी ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे नेता वर्तमान समय में तो सुभाष पूनिया हैं।
और जो बाकी जमा इनने बता दिया है युवा में सतीश गजराज जी, और बाकी इस गांव के लिए बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य किए हैं हमारे सुभाष पूनिया साहब ने। कम से कम इस ग्राम पंचायत को विकास के लिए 55 लाख रुपए अपने बजट से वो दे चुके हैं विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? स्थानीय मुद्दा तो क्या बताऊं, मैं तो नहीं बता सकता अभी स्थानीय मुद्दा। आपको क्या लगता है कि स्थानीय चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो मीठे पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है। यहाँ फ्लोराइड है ना, मीठे पानी की व्यवस्था जरूरी है। और अभी राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी तो कन्फर्म। क्यों लगता है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी सरकार बन पाएगी? अभी तो चल रहा है ना, घोटाला किया है और जो कांग्रेस पार्टी ने, और अभी ये पेपर लीक वगैरह कितने वो है, हमें रिश्वतखोरी हुई है, तो ऐसा कुछ मामला हुआ है। सुभाष पूनिया बढ़िया विधायक है, बढ़िया छवि है, अच्छा काम किया है और भी हम चाहते हैं कि अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है? सुभाष पूनिया ने बहुत अच्छा काम किया हमारे क्षेत्र के लिए, और बजट भी हमें काफ़ी दिया उन्होंने, और सीधे साधे सिंपल स्वभाव के आदमी सुभाष पूनिया पसंदीदा उम्मीदवार हमें। आपको क्या लगता है? हम वोट बीजेपी को देंगे, चाहे बीजेपी मतलब उनकी मर्जी है जिसको भी टिकट दे, लेकिन हमारी नज़रों में पूनिया साहब बहुत बढ़िया, ईमानदार और विकासशील नेता हैं, और हमारी विचार से तो पूनिया साहब को ही टिकट मिलनी चाहिए। बाकी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल, आज का जोश है ना वो युवाओं का है, बुजुर्ग है इनको पता ही नहीं होता है। क्या नहीं पता उठाने वाला है वो सतीश गजराज है। युवा स्पोर्ट्स का कोई भी मामला ये बोलते नहीं है, जनसंघर्ष की आवाज उठाता है तो सतीश गजराज उठाता है। रहते हैं सुभाष पूनिया जी, देख लो चुपचाप रहते हैं, उसको पता है नहीं कौन नेता है, किस काम में आता है। तो युवाओं की मौजूदगी में यदि युवाओं की धड़कन है तो सतीश गजराज ही है। आपको क्या लगता है? सुभाष पूनिया जी सात छवि के हैं। यहाँ विकास भी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास कराए हैं। अपने प्रयासों से को ढाणियों को रोड दिलाई है, कुछ अपने बजट से विधानसभा में खूब मुद्दे उठाए हैं, और युवाओं के लिए भी मुद्दे खूब उठाए हैं। कोई पेपर लीक का हो गया, कोई पानी का भी हो गया, गाँव में भी जैसे हमारे गाँव में जल जीवन मिशन का है 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका पत्थर है पंचायत घर में लखो रखा है, लेकिन सुभाष पूनिया के नाम है जिस पर लखो रखा है, उस पत्थर को लगा नहीं पा रहे। और यहाँ भी तकरीबन अभी एक साईं मंदिर से गढ़ तक की रोड भी स्वीकृत कराई है अभी, और तकरीबन अपने कोटे 60 लाख रुपए भी दे दिए, हॉस्पिटल में पैसे दिए हैं। और गांव से कोई अगर यहाँ से कोई विकास के लिए गया है तो सुभाष पूनिया जी ने किसी को निराश लेकर नहीं भेजा, जैसा भी बना उनके लिए जो बजट मांगा उतना बजट दिया है यहाँ। और गाँव में पानी के मुद्दे तो चलते रहते हैं, थोड़े बहुत तो चलते रहेंगे, तब तक काम ही सारे हो जाएंगे तो फिर चुनाव कहाँ आएंगे। तो काम तो थोड़े बहुत रह जाते हैं। आगे राज आएगा तो बनवा देंगे, काम भी और भी करवा देंगे, लेकिन पार्टी बीजेपी मजबूत रहेगी यहाँ। आपको क्या लगता है? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। आप क्या बोलेंगे? सुभाष पूनिया जी, क्योंकि जब भी वे आए ही मारगन या हमें उड़कन गया यहाँ तो खाली हाथ को नहीं दिया, मतलब पैसा खूब दिया है उन्हें। आपको क्या लगता है? सुभाष पूनिया आना चाहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस बीजेपी पार्टी। कोई मुद्दा रखना चाहेंगे? नहीं कोई नहीं। आपको क्या लगता है? सतीश गजराज से बड़ा कोई विकल्प नहीं सूरजगढ़ विधानसभा के लिए। श्रवण को अगर कोई हरा सकता है तो इस क्षेत्र में सिर्फ सतीश गजराज जी हरा सकता है, और टिकट उन्हें कोई कन्फर्म मिलेगी भी, ये भी पता है हमें। जय बीजेपी, जय सतीश गजराज। आपको क्या लगता है? सतीश गजराज। सतीश गजराज भाई। सतीश गजराज। सतीश गजराज। आपको क्या लगता है बाबा? बीजेपी का ही हम। बीजेपी के आदमी हो आप, तो बीजेपी में उम्मीदवार कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको? क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? बीजेपी सरकार आएगी। तो कांग्रेस ने इस बार जो ये राहत कैंप चलाए, क्या राहत नहीं मिली इसमें? चोरा की सरकार है कांग्रेस, विकास को काम करवाना है तो बीजेपी सरकार आओगी तो ही विकास होगा, नहीं तो विनाश ही होगा। आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल बीजेपी सरकार आएगी। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये कब्जे ये और बढ़ेंगे, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और शरीफ आदमी का कोई जीना नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे जो गुंडे मवाली लोग हैं इनका ही राज चलेगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या कांग्रेस कब्जे करती है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे तो यही होता है, जो कांग्रेस का आदमी है ना उसी के मेन रोड पे उसी की जमीन मिलेगी। सारे जो अवैध कब्जे हैं कांग्रेस की सरकार के, इनके ही मिलेंगे सबके। विधानसभा के चुनाव आ गए, क्या लगता है कि पचेरी कला में चुनाव का माहौल क्या रहेगा विधानसभा को लेकर? हम तो साहब बीजेपी के पक्ष में। तो बीजेपी में लंबी लिस्ट है उम्मीदवारों की, तो मजबूत कौन हो सकता है? मजबूत तो विधायक ही फिलहाल है, वही मजबूत लगता है हमें तो।
आपको क्या लगता है कि पचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा? ऐसा है कि पचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुमत तो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में। बाकी हिसाब से जो है बीजेपी को देना चाहिए। वर्तमान विधायक का व्यवहार बढ़िया है और ये जो कैंडिडेट कई मांच रहे हैं इनमें से वर्तमान विधायक का पलड़ा ही भारी है। कायदे से तो अब भाग्य से केंद्र वाले जाने किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। अगर वर्तमान विधायक को टिकट मिलती है तो ये मान के चलो कि उसको ये अन्य कैंडिडेट कोऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरी आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। हाँ तो इसीलिए भारी रहेगा कि ये और जो कैंडिडेट मांच रहे हैं ना विधायक के खिलाफ ये विधायक को कोऑपरेट नहीं करेंगे। साथ है घूम लेंगे लेकिन विधायक को कोऑपरेट नहीं करेंगे। यदि सुभाष पूनिया की टिकट काटकर यदि किसी और को दे दी जाती है तो क्या माहौल रहेगा? तो भी यही रहेगा उसको भी और अन्य कैंडिडेट कोऑपरेट नहीं तो करेंगे। इसका उपाय क्या निकल सकता है? उपाय तो सब ये आपस में बैठ के ही करते हैं। संगठन ही इनका उपाय बिठा करके बता सकता है इनको। वही इनके अंदर की भाप जो है ना। पे बात आता हूँ मैं। स्थानीय की बात ये है जो यंग युवा हैं उनके लिए सबसे बढ़िया सतीश गजराज है और जिसको पार्टी में टिकट मिलेगी उसी के हम समर्थन में है। बीजेपी को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी हमेशा गरीबों के साथ हिंदुओं के साथ खड़ी रहती है। विधानसभा के चुनाव आ गए, क्या लगता है कि विधानसभा में चुनाव में क्या माहौल रहेगा? भाई हम तो देंगे तो मोदी नहीं देंगे, मोदी के साथ कहने कौन दे। तो स्थानीय चुनाव की बात करें तो क्या रहेगा? वो भी मुंबई मोदी आ लियो ना। हाँ ये और हाँ भाई माने तो भाई बीजेपी आउती दिखा ही हाँ। आपको क्या लगता है चुनाव का माहौल क्या रहेगा? टाइम देख करके बताएंगे। टाइम देख के बताएंगे। आपको क्या लगता है? टाइम देख के बताएंगे, उसी को देंगे जो अच्छा लगेगा। कोई विधानसभा में निष्पक्ष और साफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर जीतेगा और बहुत ज़्यादा मार्जिन से। कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है जो कि इतने घपले, पेपर लीक हुआ, बलात्कार हुए, छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया गया। इसमें निष्पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा और कांग्रेस में कौन मजबूत रहेगा? मजबूत अभी तो देखो फिलहाल तो भाजपा ही लाग रही है। बढ़िया रहेगा दोनों पार्टियां। दोनों पार्टियों का? दोनों कौन पार्टियां? दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या रहेगा? सब मेरे हिसाब से देखो गहलोत अच्छे बढ़िया काम कर रहे हो हिसाब से मैं तो देखो गहलोत का पक्ष में हूँ। तो स्थानीय चुनाव में क्या रहेगा? कांग्रेस भाजपा? स्थानीय चुनाव में भी कांग्रेस को दबदबा दिख रहा हो सूरजगढ़ में तो। तो पचेरी कला की बात करें तो? पचेरी कला में लगभग 50% रहे पूरा तो लगभग। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या रहेगा? सब अपने लिए तो गहलोत ही ठीक है। गहलोत ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सज्जन आदमी है। पब्लिक ने भी फायदा भी नहीं है तो नुकसान में गुना कुल मिला के बढ़िया काम। पचेरी कला में समस्याएं क्या हैं? पचेरी में तो मेन समस्या तो बिजली की, पानी की, सड़क की ये समस्याएं हैं। उसके लिए हमारे श्रवण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से तो वोट भी उनके जाएंगे। पचेरी में 60% उनके श्रवण जी के। श्रवण कुमार को टक्कर देने की बात कहें तो भाजपा से कौन टक्कर दे सकता है? भाजपा में लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है तो यही तो है, यही तो जीत दिलाएगी श्रवण जी को। वो टिकट वो हाईकमान किसको देता है? क्या रहेगा इस बार? इस बार निर्दलीय उम्मीदवार कौन रहेगा? निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय में ये गजराज है को यही रहेगा सब। गजराज तो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। टिकट को मांगा है पर मिला को ना टिकट। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वो? हाँ निर्दलीय लड़ेगा बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस ने कौन मिले वोट। कारण क्या रहेगा इसका? कारण यह है कि जो बीजेपी वालों तो एमएलए आए को नहीं आएगी कौन देखे, काम ही कौन कराए, कुछ भी काम नहीं किया है। पानी की समस्या हटे, सब समस्या ही समस्या है। ठीक है, और कांग्रेस फिर भी कांग्रेस ठीक रहेगी, बीजेपी से तो कांग्रेस ही ठीक रहेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी ने काम किया है। अच्छा, क्या काम किया है? कौन सा काम नहीं किया? सारे काम बीजेपी कर रही है। कोई पानी का काम कर दिया, पानी की लाइन डल गई ना 5 साल होगी दुखी पारे हुआ कौन है कोनी बा कोने को कि 5 साल होगी घूंटी को नहीं आ रही हमारे पानी की। भाई मार का खूब आ रहे पानी, मार तो नहीं आ रही, तो कोने आ रही और मैंने बाजार में तो कोई नहीं। अब तो लाइन डाल दी ना पानी की, अब तो पानी आएगा ही। आएगा जब ना लाइन पहले डाल रही थी लाइन तो
कुछ भी नहीं है साहब, पानी की भाई बिल्कुल कुछ पूनिया तो करेगा डब जब उनकी सरकारी कौन थी, अभी सरकार में रहोगे वही तो करेगो, सरकार के खिलाफ क्या कर सके। तो उन तो जो बजट मिला वो बजट दे रहे हो सबने अपनों। तो फिलहाल के चुनाव की बात करें तो कौन मजबूत होगा? फिलहाल तो भाई मजबूत तो बीजेपी होगी। बीजेपी मजबूत होगी, भले किसी को टिकट दे। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? भाई हम तो विकास के नाम पे देखेंगे, विकास तो किया नहीं, हम तो देंगे नहीं वोट सुभाष पूनिया को, तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर कौन और फिर कैंडिडेट देखेंगे, कोई अपनी च्वाइस का कोई देखेंगे। क्या लगता है कि भाजपा कांग्रेस में या निर्दलीय उम्मीदवारों में कौन मजबूत रहेगा? भाई मजबूत तो बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी। क्यों लगता है कि बीजेपी मजबूत रहेगी? बीजेपी अपना राजस्थान में है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये क्या परिपाटी टूटेगी नहीं? ये अभी तो कौन टूटा था? कौन टूटा है? गहलोत को। तो स्थानीय में विधायक को कह श्रवण कुमार। चुनाव आ गए, क्या लगता है कि पचेरी में विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा? अपन तो राजनीति से ना तो भाग लिया और ना अपन मतलब खाली वोट देने हो रहे। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि आपकी किस अपन दुकानदार आदमी से अपन ऐसी कोई मतलब नहीं है। अपन खरी पर्ची देनी है तो देखा भाई कौन बाहर से उनका हिसाब से देख लेना। और गांव की समस्या की बात करें तो गांव में समस्याएं क्या है? समस्या तो कदे ना मिट्टी पचेरी की। अब पानी की समस्या इतनी भारी है पूछो मत। अवैध कनेक्शन ज्यादा सी कनेक्शन से उन्हें पानी को नहीं आवे दड़ा मजा ले रहे समस्या थी सबसे मोटी समस्या है अपन पचेरी। अब नल खुद घेर के खबर करके मारी कर पानी आऊगा। धन्यवाद। यहाँ तो सर भारतीय जनता पार्टी का ही ज़्यादा वर्चस्व रहा है, पहले भी और अभी भी। उम्मीदवार की रही बात ये, अब उम्मीदवार युवाओं में तो सतीश गजराज है, वैसे सुभाष पूनिया जी ने भी कार्य खूब किए। आपको क्या लगता है चुनाव में इसका कौन जीतेगा? सतीश गजराज जीतेगा। अच्छा, हाँ। क्यों, क्या है बेरो बताने सतीश गजराज जीतेगा? उसके बहुत ज्यादा है सर, वो ही जीतेगा। राम राम साहब। राम राम। विधानसभा के चुनाव आ गए, क्या लगता है कि आपको चुनाव में क्या माहौल रहेगा? चावल तो साहब उम्मीदवारों के ऊपर ज्यादातर वोट लोग उम्मीदवार के आधार पर देंगे। फिर भी आपको कौन कौन लगता है, उम्मीदवार कौन कौन है? अभी तो उम्मीदवार किसी पार्टियों ने घोषित किए नहीं है। फिर भी जो दावेदार हैं टिकटों की दावे कर रहे हैं। दावे तो अभी तक तो कोई पब्लिक में तो कोई अभी प्रचार हुआ नहीं है, कोई कौन पार्टी किस उम्मीदवार को ला रही है, अभी तक कुछ आया नहीं। तो कांग्रेस के श्रवण कुमार का क्या रहेगा? श्रवण कुमार की पब्लिसिटी अच्छी है क्षेत्र के अंदर, है पब्लिक साथ में। माहौल जी अभी तो टिकट मिला जब बेरो पाटो कहने के टिकट मिले। फिर भी फिलहाल तो टिकटों की दावा तो कर ही रहे हैं, तो आपको कौन उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहा है? क्या बताऊं जी, सारा बराबर ही देखे मान तो। आपको क्या लग रहा है? आगे हमारी मजदूरी करा कमाए खांग मानो विधानसभा चुनाव कोई रोल को। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। तो कांग्रेस से कांग्रेस श्रवण कुमार हैं? श्रवण कुमार जीतेगा। क्यों लगता है आपको, क्यों जीतेगा? क्या जीतेगा मैं जिताऊंगा। विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है आपको कि पचेरी कला में कौन मजबूत रहेगा? पचेरी में तो श्रवण कुमार रहेगा। श्रवण कुमार रहेगा। क्यों लगता है कि मजबूत रहेंगे? लगता है काम करा रहे हैं। काम करा रहे हैं। पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी की सुविधा कर रहे हैं, इस करके दे रहे हैं वोट। और क्या समस्या? बहुत समस्या कोई नहीं, बस पानी की समस्या फिलहाल तो आने वाले विधायक से आपको क्या उम्मीद है कि पचेरी कला में क्या काम कराए? काम देखो कहते हो करते ही। विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल तो जी श्रवण कुमार को ही है। पानी वानी की व्यवस्था बहुत करवा दी अच्छी तरह से, अच्छा माहौल है उनको, अभी उनको ही रहो जी। लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, पचेरी कला का क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव में? पचेरी कला के माहौल के बारे में ऐसी बात है, हर व्यक्ति विकास चाहता है, और विकास का मैंने जहाँ तक देखा है मेरे जीवन में, बहुत विधायकों को देखा है, बहुत और जनप्रतिनिधियों को देखा है, जिस तरह के एक्टिव, जिस तरह के काम करने वाले 200 विधानसभा में जो श्रवण कुमार में जो क्षमता है, वो मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखी। तुरंत जाने वाले की समस्या के समाधान के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं, और उसका काम
निश्चित रूप से 100% करवा कर ही वो चयन लेते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने हमारे यहाँ एक ऐसी स्कीम दी है जो लगभग सैकड़ों वर्ष से उसको याद रखेंगे। जल जीवन मिशन की एक स्पेशल वो लेकर के आए मीठे पानी की, जो मेरी पंचायत क्षेत्र में सबके लिए उपलब्ध की गई, जो पाइपलाइन करीब पाइपलाइन बिछने का काम पूरा हो गया है। दूसरे सड़कों का काम करा है। तीसरे किसी भी लोगों के कहीं भी कोई पीड़ा होती है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो विधानसभा में जाए, मंत्री बने और लोगों के दुख दर्द सुने। श्रवण कुमार हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है और टिकट इसी को मिलेगी कि ये 36 कौम का नेता है और इसके निजी वोट भी हैं और पार्टी के वोट भी हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल रहेगा? चुनाव में कांग्रेस का माहौल रहेगा। श्रवण कुमार जी हैं यहाँ से, सूरजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के नेता हैं और वो 36 जात के नेता हैं। सबका बगैर किसी पार्टीबाजी के काम करते हैं। कोई भी उनके पास काम के लिए जाता है तो 76 में उन्होंने जितना पानी का काम विकास का करवाया, उन्होंने श्रवण कुमार जी ने बोर सबसे ज़्यादा के पिछले कार्यकाल में करवाए थे। अभी वो एमएलए नहीं हैं, फिर भी उन्होंने पानी के लिए हर गांव में बहुत ज़्यादा बोर कराए हैं और हर गांव में किसी भी तरह की जो समस्या होती है उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उनका निवारण करते हैं। इसलिए यहाँ से तो कांग्रेस के श्रवण कुमार जी निश्चित हैं आने। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल रहेगा इस बार? चुनाव कांग्रेस की जीतेगी। कांग्रेस की टीम जीतेगी। क्यों लगता है कि कांग्रेस जीतेगी? विधायक कुमार अच्छे विधायक हैं, हमारे में अच्छे काम करवाए हैं, मतलब हारते हुए भी उन्होंने बहुत काम करवाए हैं जिले के अंदर। तो इस बार भाजपा में न लंबी लिस्ट है, तो क्या लगता है कि श्रवण कुमार को टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर का तो क्या बताएं सर, टक्कर को दे नहीं सकता श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार ही आएंगे। इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव में? बढ़िया माहौल रहेगा जी। किसका रहेगा? सतीश गजराज का। क्यों? क्योंकि नया उम्मीदवार है जी, खड़ा हुआ है, उसको जिताओ अच्छे वोटों से। आपको क्या लगता है? सतीश गजराज। क्यों? क्योंकि ये युवा नेता है, इसमें इसकी संभावना, अगर इसको टिकट मिलेगी तो हम इसको टिकट मतलब वोट देंगे, नहीं तो मतलब नोटों पर गिरेंगे। आपको क्या लगता है? सतीश गजराज को जिताएंगे सर हम तो। आपको क्या लगता है? नेता को जिताएंगे। हमारा को भी सतीश गजराज की लगती है, क्योंकि वो भावुक नेता है। हमारे बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वही आके खड़ा होता है। ना तो हम पूनिया को जानते हैं, ना अहलावत को जानते हैं। यहाँ पहले भी अहलावत आई हुई है, कभी भी हमसे तो कभी संपर्क हुआ नहीं। अब नई है, अच्छा नेता है, तो इसलिए हम तो चाहते हैं सतीश गजराज ही आए और उनको टिकट मिले। आपको क्या लगता है? सतीश गजराज को टिकट मिलनी चाहिए। हाँ, टिकट मिलनी चाहिए। टिकट मिलनी चाहिए। हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गाँव की सेवा होती है तो सतीश गजराज जी हमारे साथ देते हैं। गौओं की सेवा करते हैं, सेवा में हमारा साथ देते हो। गौओं की सेवा कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है, गौओं के लिए दवाई पानी, अभी ये गौओं की बीमारी चली तो उसमें हमारी बहुत सहायता करी है। तो हमारा वोट तो सतीश गजराज को ही है।